नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सुशीला एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। पूरे राज्य में ऐसी सुंदर कन्या नहीं थी। दरअसल दोस्तों, यह कहानी है 1885 की, जहाँ पर एक पद्म सिंह नाम का राजा रहा करता था। उसके राज्य में सुशीला नाम की एक सुंदर कन्या रहती थी। एक दिन सुशीला अपने किसी काम से बाहर निकली थी तो पद्म सिंह राजा की नज़र उस सुंदर कन्या पर पड़ी। वो अपने दरबार के अंदर आता है और अपने कुछ सैनिकों को भेजता है सुशीला को लेने। वो सुशीला को लेकर दरबार में हाजिर होते हैं। पद्म सिंह सुशीला को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। सुशीला अपनी जान बचाने के चक्कर में उसका हाथ गलती से उसकी गर्दन पर लग जाता है और धक्का लगने के कारण पद्म सिंह पीछे जाकर तलवार से टकरा जाता है। उसकी गर्दन वहीं अपने धड़ से अलग हो जाती है। पूरे दरबारियों को लगा कि सुशीला ने राजा पद्म सिंह को मार दिया, तो उस बेचारी सुशीला को पूरे दरबारियों ने पास ही में एक मैदान था जहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर उसको जिंदा जला दिया गया। उसकी पूरी सुंदरता राख में बदल गई। जब उसका वहाँ पर अंतिम उसको जलाकर रखा गया था, तभी वहाँ का एक तांत्रिक था उसी राज्य का, जिसकी नज़र उस चिता पर गई जहाँ पर सुशीला को जलाया गया था। वो वहाँ पर जाता है और सुशीला के अंगों को एकत्रित करके अपने घर ले आता है और कुछ मंत्र तंत्र विद्या करके वो वापस सुशीला को जीवित कर देता है। परंतु वो सुशीला को वो सुंदरता नहीं दे पाता जो पहले थी। अब वो उसको वरदान देता है कि तू भी एक अमर हो जाएगी ज़िंदगी भर के लिए, अगर तू 16 श्रृंगार यानी कि जो विवाहित महिला होती है उनके तरह 16 श्रृंगार कर लेगी तो। परंतु तू जिन 16 आदमियों के साथ विवाह करेगी वो कोई सामान्य आदमी नहीं होंगे, वो अलग ही नक्षत्र में पैदा होंगे। ये कहने के बाद सुशीला एक सुंदर कन्या के रूप में दुनिया में भटकने लगती है। दोस्तों, अब ये कहानी है रानी और राजा की, यानी कि रानी एक लड़की का नाम है और राजा भी एक लड़के का नाम है। दोनों अच्छे कपल थे। वो दोनों एक दिन रेस्टोरेंट के अंदर कॉफ़ी पीने गए थे। राजा और रानी दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। तभी वो सुंदर सुशील कन्या यानी कि वो सुशीला उस रेस्टोरेंट के अंदर आती है। जब राजा की नज़र उस सुशीला के ऊपर पड़ती है तो वो उसको देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें हटती नहीं थी। रानी को ये देखकर गुस्सा तो आ रहा था, परंतु वो अभी अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो थोड़ी देर बाद राजा के पास से गुजरती है सुशीला, तो वो उसको देखता ही रहता है। राजा उठता है। राजा को प्यार से रानी किट्टू बुलाती थी, तो किट्टू उठकर उसके पास जाता है, सुशीला के पास, और कहता है, डायरेक्ट जाकर पूछ लेता है, क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? तो वो सीधा उनके पास आकर बैठ जाती है। तीनों कॉफ़ी पीते हैं। किट्टू उनसे बोलता है, उस सुंदर सुशीला से, कि आप एक काम करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। उस सुशीला ने कुछ भी नहीं कहा और वो उनके साथ घर चली गई। रानी को सब कुछ गलत लग रहा था कि ये हो क्या रहा है और ये ऐसी कैसी महिला है जो एक बार कहते ही मान जाती है, ये है क्या। और उसको गुस्सा ज़्यादा तो राजा के ऊपर आ रहा था, यानी कि किट्टू के ऊपर आ रहा था कि ये इसकी गलत बात है। तो वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपने बरामदे के अंदर बैठे होते हैं, तो किट्टू उसकी पत्नी से बोलता है कि काम करो, खाना बना कर लाओ, तब तक हम बातें करते हैं। वो बातें करने लगते हैं। जब सुशीला खाना बना कर लाती है तो वो देखती है कि किट्टू और वो दोनों वहाँ पर नहीं थे, यानी कि बरामदे में नहीं थे। वो दोनों अपने बेडरूम में जा चुके थे और बेडरूम के ऊपर किट्टू लेटा हुआ था
और वो सुशीला उसको खड़ी खड़ी घूर रही थी। तभी वो देखती है कि जो सुशीला के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो मेहंदी धीरे धीरे करके किट्टू की तरफ जा रही है और उसके गर्दन को जकड़ रही है। उसके बाद वो उसके पास जाती है जल्दी से, क्योंकि किट्टू तड़पने लगता है बहुत तेज़ी से, और वो मेहंदी इतनी तेज़ी से उसके गले में लिपटती है कि किट्टू बस तड़पता ही रह गया। और वो महिला जो पीछे खड़ी हुई थी, वो सुंदरता, वो धीरे धीरे अपनी असली रूप में आ रही थी, यानी कि वो उस काले चेहरे में दिखाई दे रही थी। जो इतनी सुंदर महिला थी वो काले भद्दे ऐसे चेहरे में परिवर्तित हो चुकी थी। रानी के सामने किट्टू की मौत हो जाती है और वो महिला रानी के सामने ही गायब हो जाती है। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।